हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए? क्या क्या टॉपिक बताओ। पहला टॉपिक क्या था? मंत्र का क्या मीनिंग है? हाँ, मंत्र का मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण कहाँ से लिया गया कहाँ है? से लिया गया है? शास्त्र में कहाँ बताया गया है? कहाँ बताया गया है? हाँ और मंत्र से क्या क्या मतलब फायदा है? सब क्यों करना हाँ। चाहिए? हाँ, तो ये 2 टॉपिक अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए कि पहला है कि शब्द जो है साउंड वाइब्रेशन का क्या पोटेंसी है, कहाँ से आया है उसके बारे में, ठीक है। और दूसरा है कि कैसे महामंत्र का मतलब क्या है, और फिर कहाँ कहाँ शास्त्रों में दिया हुआ है। वहाँ दूध रखा हुआ दे दो। ठीक है। अब जो तीसरा टॉपिक है ये है साइंटिफिक रिसर्च ऑन इफेक्ट्स ऑफ महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र से इतना सारे लोगों का जीवन जो परिवर्तित हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। साइंटिस्ट लोग इस पर बहुत रिसर्च किए हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसको जब करने से, इसको सुनने से लोगों में ऐसा तब मतलब बदलाव आ जाता है कि लोग जो हैं अपना गलत आदत छोड़ देते हैं। जो हिप्पी थे वो लोग जो है हैप्पी बन गए। तो ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब इसको करने से साइंटिफिकली क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या चेंजेस होता है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ। तो रिसर्च कौन किए? एक साइंटिस्ट, उनका नाम है डेविड बी वुल्फ, डॉक्टर डेविड बी वुल्फ, विदेश के हैं। ये फाउंडर हैं सत्वतोव इंस्टीट्यूट के। एक इंस्टीट्यूट है सत्वतोव इंस्टीट्यूट, गूगल भी कर सकती हो। तो ये वहाँ के फाउंडर हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का क्या इफ़ेक्ट होता है उसके ऊपर ये रिसर्च किए थे। तो रिसर्च में क्या देखे, ये कैसे हुआ था रिसर्च? ये 31 लोगों का ग्रुप बनाए थे, 31 मेल, 31 फीमेल, 31 पुरुष, 31 स्त्री, ऐसा करके 2 ग्रुप बनाए, ठीक है। और फिर ये 3 पैरामीटर के ऊपर चेक किए हैं। पहला पैरामीटर है स्ट्रेस, मतलब जो मानसिक तनाव होता है उसके ऊपर। दूसरा डिप्रेशन, अवसादग्रस्त जो लोग हो जाते हैं, वो दूसरा पैरामीटर। और तीसरा है गुणों का प्रभाव कैसे होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। ये 3 पैरामीटर के ऊपर वो मतलब एनालिसिस किए हैं हरे कृष्ण महामंत्र का इन 3 चीज़ों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता में, या दूसरा डिप्रेशन में, डिप्रेस हो जाता है उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। और तीसरा कि हरे कृष्ण महामंत्र जब करने से जो अलग अलग गुण होता है, प्रकृति का 3 गुण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पर पता है इस बारे में? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण होता है। सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो शांत रहेगा, उसका मन जो है मतलब काफ़ी फोकस्ड रहेगा, माइंड कंट्रोल में रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो उसको सत्वगुण में बोला जाता है। रजोगुण का मतलब उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा और उसके अंदर बहुत सारा भौतिक इच्छा रहेगा, बहुत सारा मटेरियल डिजायर रहेगा, हमको ये करना है, हमको वो करना है। उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, बैठेगा तो उसको लगेगा हमको कुछ ना कुछ करना है। तो उसको बोलते हैं रजोगुण का प्रभाव है उसके ऊपर, इसका मतलब। और तमोगुण में व्यक्ति को सिर्फ सोने की इच्छा करेगा कि हम बस सोएं आराम से। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये 3 लक्षण तमोगुण का है। आलसीपन लगेगा कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, उसको आलस लगेगा। और प्रमाद मतलब पागल भी हो सकता है वो व्यक्ति। तो ये 3 गुण तमोगुण का है। तो ये देखे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति इन 3 गुणों में से किस गुण में रहता है। तो ये समझ नहीं, 3 चीज़ के ऊपर वो एनालिसिस किए डॉक्टर डेविड, कि हरे कृष्ण महामंत्र कोई जप करता है तो उसका तनाव, चिंता पे कैसा प्रभाव पड़ता है, दूसरा डिप्रेशन में कैसा प्रभाव पड़ता है, और तीसरा जो गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखो, तो ये टोटल 62 लोग हो गए ना, 31 मेल, 31 फीमेल, तो 62 लोग टोटल हो गए। तो 62 को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। वो पहला ग्रुप जो था वो 24 लोगों का था। वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया हर दिन, 24 लोगों का ग्रुप, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप तो जो था वो कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता था, ऐसे ही कोई दूसरा अपने से बनावटी मंत्र था उसका जप करता था, ठीक है। अब बनावटी मंत्र का कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि हम कुछ ऐसे ही नाम जॉन 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 जॉन, ये भी जप है। तो ऐसे कुछ बनावटी मंत्र का जप कर रहा था दूसरा ग्रुप, 19 लोगों का। और तीसरा ग्रुप जो था वो कुछ भी नहीं कर रहा था, 19 लोगों का, मतलब जो नॉर्मल जो दैनिक जीवन है वो जी रहा था। 3 ग्रुप हो गया, एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप, दूसरा कोई भी साधारण मंत्र का जप कर रहा है, और तीसरा जो कुछ मंत्र का जप नहीं कर रहा है, सिंपल ये कर रहा है, ठीक है। अब देखो रिसर्च का आउटकम क्या हुआ, वो देखे कि रिसर्च का आउटकम क्या हुआ कि जो महामंत्र का जो जप कर रहा था उसमें देखे कि जो मानसिक तनाव है वो 11.32% कम हो गया हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से।
11.32% का कमी आ गया। और बताते हैं कि जो ऑल्टरनेट मंत्र का ग्रुप था उसमें ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि वो भी सब मंत्र का जप कर रहा था, लेकिन ऐसे ही चूँकि बनावटी मंत्र का जप कर रहा था तो उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और जो कंट्रोल ग्रुप है, मतलब ऐसे ही दैनिक जीवन जो जी रहा था वैसे ही जी रहा है, तो उन लोगों का तो जैसा था वैसा ही है। फिर दूसरा देखें कि अवसादग्रस्त जो लोग हो जाते हैं, डिप्रेशन, उनमें 8.27% जो है वो कमी हो गया उनका मानसिक, मतलब कुछ दिन सिर्फ मतलब कि महामंत्र का जप करने से। और वैसे ही जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए वो लोग का गुणों का भी प्रभाव जो है देखा गया है कि सत्वगुणों की तरफ वो लोग बढ़े, सत्वगुण की तरफ प्रोग्रेस किए वो लोग, मतलब मन शांत हो गया। और तो ये एक आर्टिकल भी वो पब्लिश किए थे, ये आर्टिकल ये मतलब इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, ये पब्लिश किए थे वो रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट जो है पब्लिश किए थे डॉक्टर डेविड सैतवतोव इंस्टीट्यूट के। तो इसमें दिखाए हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पड़ा। और भी डिटेल में है ये, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा अभी जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज़ हो गया ये कि साइंटिस्ट लोग भी जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के ऊपर रिसर्च किए हैं, और उनका भी रिसर्च में साफ साफ दिखता है कि इसका मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और चौथा है, अब चौथा टॉपिक है हमारा आज का, बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से अब क्या क्या होता है। कोई बोलेगा क्या बेनिफिट गिनाइए, क्या हो गया, हमको क्या मिलेगा। तो पहला तो है, इससे क्या होता है, मन इस महामंत्र का जप करने से क्या होता है, तुरंत एक रिलैक्स्ड अलर्ट जोन में आ जाता है। मतलब मन रिलैक्स हो जाता है, मतलब निश्चिंत भी हो जाता है लेकिन अलर्ट भी रहता है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा जोन। अल्फ़ा जोन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कोई भी काम करने के लिए। मन आपका रिलैक्स भी है लेकिन अलर्ट भी है। जैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने में मन अलर्ट होना चाहिए लेकिन रिलैक्स भी होना चाहिए। नींद आ रहा है तुमको तो मन रिलैक्स भी होना चाहिए, मतलब शांत भी होना चाहिए ना, तभी तो पढ़ाई करेगा। और ध्यान भी फोकस होना चाहिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति इस जोन में आ जाता है। इसको अल्फ़ा जोन बोलते हैं। मन उसका निश्चिंत भी है और एकाग्रचित भी है। तो ब्रेन का भी कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ऐसा फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होता है कि ऐसा आ जाता है। दूसरा, पहला बेनिफिट ये हो गया कि मन जो है तुरंत इससे एकाग्रचित हो जाता है और शांत हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि गलत आदत जो है इससे तुरंत छूट जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो तुरंत जो है समय नहीं लगता है, और उसका कुछ स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का आदत है, तुरंत छूट जाता है उसका अपने आप। जैसे इतना सारा नशा मुक्ति केंद्र है ना, उसका बहुत बार ये देखो ये कि लोग का नशा छूटता है लेकिन बाहर आता है 6 महीने 1 साल बाद वापस पकड़ देता है वही आदत। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कुछ दिनों में छूट जाता है। दूसरा फायदा क्या हो गया, गलत आदत छूट जाता है बिना मेहनत के। तो अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए थे तो वहाँ पे अमेरिका गवर्नमेंट जो था वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था लोगों का ड्रग एडिक्शन छुटाने के लिए। वहाँ पे ड्रग का इतना प्रभाव पड़ गया था, LSD, मैरिजुआना, ये सब ड्रग उन लोग बहुत ले रहा था। तो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र सिखाएं, सबका ड्रग अपने आप छूट गया, अपने आप। तो बुरा आदत जो है अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे हिप्पीज़ का हम लोग जानते ही हैं। और फिर तीसरा फायदा ये होता है कि इससे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा पाप करता है बहुत सारे। जैसे हम लोग चल भी रहे हैं तो चींटी के ऊपर पैर रख दिए, वे भी एक तरीके का पाप है कि नहीं। तो जाने जाने बहुत सारा पाप होता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति पाप कार्य से छूट जाता है। पाप कर्म का जो फल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, भगवान का नाम का जप करे, शुद्धिकरण होता है उससे, इसलिए ये तीसरा फायदा है। फिर चौथा फायदा है कि व्यक्ति का जो अनवांछित भौतिक इच्छा है वो सबसे उसका छुटकारा मिल जाता है। जैसे कुछ भौतिक इच्छा होता है जो कि हम लोग को पता है कि ये गलत है, लेकिन हम लोग का इच्छा होता है कि नहीं वो करना है, तो गलत दिशा में लेकर चला जाता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वो सब जो अनवांछित भौतिक इच्छा है वो सब अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे किसी का इच्छा चोरी करने का है, तो चोर को पता है कि हम चोरी करना गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है, मम्मी सो रही हो, चोर को पता है चोरी करना गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है वो चोरी छोड़ नहीं पा रहा है। तो अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो उसका अपने आप ये जो भौतिक इच्छा ये खत्म हो जाएगा, चोरी नहीं करेगा फिर वो। मतलब कहने का मतलब है कोई भी गलत काम करने का इच्छा है तो व्यक्ति को पता होता है फिर भी वो रोक नहीं पाता है, लेकिन इससे उसको दृढ़ता मिलता है, उसको छोड़ देता है वो। समझी? हाँ,
अब चौथा चीज़ है रेगुलर चैंटर शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो अब ये कोई बोलेगा कि ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ आप डिस्कस हम लोग कर रहे हैं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र का क्या होता है, शास्त्र में कहाँ दिया हुआ है, करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। लेकिन कोई बोलेगा कि इसको कोई करता है कि नहीं करता है। बाहर के जो बहुत दुनिया में आजकल जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत फेमस लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल जिनको हम लोग मानते हैं, क्या वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कि नहीं करते हैं। होते हैं ना भाई, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा लीडर लोग करता है वैसे ही लोग फॉलो करता है। तो देखो कौन कौन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। देखो देखो ये हैं स्टीफन फार्मर। तो ये अमेरिका के हेल्थ फूड स्टोर, वहाँ पे एक हेल्थ फूड स्टोर है विदेश में, बहुत बड़ा हेल्थ फूड स्टोर है, जैसे यहाँ पे होता है मॉल वगैरह, वैसे वहाँ का हेल्थ फूड स्टोर के वो मालिक हैं। ये बोलते हैं कि जिस दिन हम अपना दिन का शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र के जप से शुरू करते हैं, उस दिन मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इनका नाम है स्टीफन फार्मर, वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा रमेश लाल। ये रमेश लाल जो हैं टोरंटो में एक हेल्थ स्पा है। हेल्थ स्पा का मतलब यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड चीज़ों को दिया जाता है। ये विदेश में टोरंटो में, टोरंटो जो है विदेश में है, कनाडा में। तो वहाँ के ये मालिक हैं, रमेश लाल नाम है इनका। ये बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और शास्त्रों का जैसे गीता भागवतम का पढ़ना जो है मेरे जीवन में बहुत शांति लाया है। ये रमेश लाल बोल रहे हैं। अब इनको जानती हो कौन है? हाँ, हेमा मालिनी। ये भी जप करती हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, करती हैं, ये खुद बोलती हैं। तो ये हेमा मालिनी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं और ये बोल रही हैं कि हम लोग को साथ में मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और इससे जो है ये दुनिया बहुत शांतिपूर्ण और सुखशाली बन जाएगा। ये हेमा मालिनी बोल रही हैं। फिर ऐसे ही एक ये भी हैं, ये भी विदेश के एक व्यक्ति हैं, ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए, तो ये भी बता रहे हैं। ये मर्चेंडाइजर हैं, वहाँ पे व्यापारी हैं विदेश में। ये भी बोल रही हैं कि जब हम दुख में होते हैं, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का तब जप करते हैं दुख में, मेरा मन तुरंत शांत हो जाता है और फिर हम छोटे छोटे चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। इनका नाम है सैली रेलिग, विदेश की हैं ये आर्मी ऑफिसर हैं। देखो आर्मी में है। ब्रूस नहीं, ये इनका नाम है ब्रूस क्लाइनबर्ग। ये भी बोल रहे हैं कि मेरा जीवन के प्रति जो नज़रिया था वो काफ़ी बदल गया जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। इनको जानती हो? डोनाल्ड आल्टक। ये प्रोफेसर है केंटकी यूनिवर्सिटी, एक विदेश में एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम है केंटकी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि जब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और जप करने में आगे बढ़ते हैं तो उनका शक्ति बढ़ता है, उनका सहनशीलता बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा जो है व्यवहारिक हो जाते हैं। इनको जानती हो? ऋषिकेश मफतलाल। ऋषिकेश मफतलाल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमको जो जीवन में उतार चढ़ाव आया है उसको झेलने में काफ़ी मदद मिला है और हमको इससे बहुत मन का शांति मिलता है और अपने ऊपर बहुत विश्वास आता है। ये ऋषिकेश मफतलाल, जो कि मफतलाल इंडस्ट्रीज के मालिक है, वो बोल रहे हैं। इनको जानती हो? जॉर्ज हैरिसन। एक बीटल्स नाम का एक ग्रुप था, म्यूजिशियन का ग्रुप था बीटल्स। तो विदेश में 1960 के दशक में बहुत फेमस हो गया था, पूरे दुनिया में बहुत फेमस हो गया था बीटल्स। अभी भी सर्च करो गूगल पे तो आ जाएगा। तो ये बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ये वास्तविकता में ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकते हैं। तो जॉर्ज हैरिसन जो थे बीटल्स के ये प्रमुख म्यूजिशियन थे, तो वो ऐसा बोल रहे हैं। ये हैं अल्फ्रेड फोर्ड मोटर्स का नाम सुनी होगी, यही हैं। हाँ, तो अल्फ्रेड फोर्ड जो हैं ये प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लिए, इनको इतना अच्छा लगा ये आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्र का, तो ये दीक्षा ले लिए और इनका नाम है अभी अम्बरीश प्रभु। मायापुर में जो मंदिर बन रहा है इतना बड़ा जो हम लोग देखे हैं ना, उसके लिए मैक्सिमम डोनेशन प्रभु जी दिए हैं अम्बरीश प्रभु। अल्फ्रेड फोर्ड हेनरी फोर्ड के पोते हैं और फोर्ड कंपनीज के मालिक हैं। ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये भी 16 माला जप करते हैं क्योंकि ये प्रभुपाद जी से दीक्षित शिष्य हैं प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी जब इनसे मिले थे विदेश में तो ये छोटे बच्चे थे, उस टाइम छोटे थे मतलब। तो प्रभुपाद जी से पूछे कि आपके इतना बड़ा कंपनी है आपका फोर्ड कंपनी, फोर्ड मोटर्स, और इतना व्यवसाय बड़ा है आपका,
तो सब कुछ जानता है कि फोर्ड कंपनी का स्थापना हेनरी फोर्ड किए थे, जो कि इनके दादाजी थे। तो पूछते हैं प्रभुपाद जी कि आपके हेनरी फोर्ड अब कहाँ हैं? तो तुरंत उनको समझ में, अरे वो इतना बड़ा इसका स्थापना की, लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ है, हमको कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन ये पीछे ही छूट गया, वो आगे उनको जाना पड़ा। तब उसे उनको समझ में आया कि वास्तविकता में ये सारा चीज़ जो है अस्थायी रूप से इसी दुनिया में छोड़ कर जाना पड़ेगा। फिर जाके प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। ऐसा करके ये लोग अपना एक्सपीरियंस, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोगों का, प्रोमिनेंट लोगों का, हर फील्ड से हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल, जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का रेगुलर जप करता है, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताया जप करने का क्या एक्सपीरियंस है। तो ये है महामंत्र। इसके पहले हम लोग पता ही पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र को 5 साल पहले पूरी दुनिया में फैलाए थे, इसलिए पहले इनका पंचतत्व हैं, 5 आचार्य हमारे। तो चैतन्य महाप्रभु भी इनमें है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है। तो ये लोग आकर के हरे कृष्ण मंत्र को प्रचार किए हैं। प्रभु नित्यानंद और कौन? अद्वैत प्रभु, अद्वैत। हाँ। फिर अद्वैत कौन हुए? अद्वैत आचार्य, कौन हुए? वो महाविष्णु के अवतार थे। और फिर गदाधर पंडित, गदाधर पंडित, हाँ। गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के मतलब कि एसोसिएट संगीत है, पार्षद थे, और ये राधा रानी जी के अवतार माने जाते हैं, हाँ। और ये श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, हाँ, श्रीवास ठाकुर, ये नारद मुनि के अवतार हैं। ये भी सब साथ में उसी समय थे, सब चैतन्य महाप्रभु के साथ में, हाँ, उसी समय के समकालीन, हाँ। तो ये हमारे इन लोग आकर के, बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। तो ये लोग आकर के हरे कृष्ण महामंत्र को जो है प्रसारित किए। इसलिए पहले हम लोग पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मंत्र का जप करके इसको बोलेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलता है। बस यही है।